हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कोई दिल बहलाने वाला वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे कठोर और सबसे सच्चा नियम है। क्योंकि अगर हर दर्द बेकार होता तो इंसान टूटने के बाद उठना नहीं सीखता। अगर हर हार व्यर्थ होती तो जीत का अर्थ ही नहीं होता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कभी इसी बात ने तुम्हें रुलाया था। याद रखो, जिंदगी तुम्हें सजा नहीं देती, जिंदगी तुम्हें तैयार करती है और तैयारी हमेशा कठिन होती है। जब तुम्हारे अपने साथ छोड़ते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब रातें नींद नहीं देती और सवाल जवाब नहीं देते, तब असल में जीवन तुम्हें सिखा रहा होता है कि अब दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को संभालना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लोग कहते हैं सब्र रखो, समय बदलेगा, लेकिन सच ये है, समय नहीं बदलता, तुम बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो हालात खुद झुक जाते हैं। आज जो तुम्हें नुकसान लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो अस्वीकृति मिल रही है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए भागो मत अपने दर्द से, क्योंकि दर्द रास्ता दिखाता है और जो रास्ता दिखा दे वही गुरु होता है। कई बार भगवान तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग इसलिए हटाते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनका जाना जरूरी होता है। हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता और यह कड़वा सच स्वीकार कर लेना ही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। याद रखना, जो तुम्हें समझे बिना जज करे उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हारे सबसे कमजोर रूप में भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर आज जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लेना तुम मजबूत बन रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते कमजोर इंसान बनाते हैं और कठिन रास्ते मजबूत आत्मा। हर गिरावट एक सबक है, हर आंसू एक सीख है और हर इंतजार एक परीक्षा। जो पास कर ली तो जीवन तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए विश्वास रखो उस प्रक्रिया पर जो अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भले ही उस समय अच्छा ना लगे, लेकिन समय सबसे ईमानदार गवाह होता है। वह साबित कर देता है कि जो गया वह बोझ था और जो रुका वह भाग्य था। इसलिए चलते रहो, चुपचाप मेहनत करते रहो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि हालात भी सोचें। इससे उलझना ठीक नहीं, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद से हारना बंद कर देता है। और याद रखना, जब जिंदगी तुम्हें लगातार गिरा रही हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कच्चे लोहे को हथौड़े की मार ही तलवार बनाती है, और जो आग से गुजरे बिना बाहर आ जाए वह सोना नहीं होता, बस दिखने में चमकता है। लोग अक्सर कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि भगवान मुझे किस लायक बना रहे हैं। क्योंकि हर आंसू एक तैयारी है, हर अपमान एक प्रशिक्षण है और हर असफलता एक दिशा संकेत जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की ओर मोड़ रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा धैर्य परखा जा रहा है। क्योंकि बिना धैर्य के मिली सफलता अहंकार बनती है और धैर्य से मिली सफलता संस्कार बनती है। कई बार जिंदगी तुम्हें अकेला इसलिए करती है ताकि तुम भीड़ की आवाज से बाहर आकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। क्योंकि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल हमेशा अलग रास्ते पर मिलती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, उस दिन तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और दिमाग शांत। क्योंकि उम्मीदें टूटती नहीं हैं, उम्मीदें चुभती हैं, और जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ज्यादा चोट। इसलिए कम लोगों से उम्मीद रखो, लेकिन खुद से बहुत ज्यादा, क्योंकि खुद से की गई उम्मीद कभी धोखा नहीं देती। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते, और यह साबित करना शोर मचाकर नहीं, खामोशी से लगातार सही काम करते रहकर होता है। याद रखो, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन तब तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आत्मसम्मान तब जन्म लेता है जब तुम बिना तालियों के भी सही रास्ते पर चलते हो।
जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिला है उसी में जो आगे बढ़ जाता है वही विजेता होता है। क्योंकि शिकायत करने से समय बर्बाद होता है और स्वीकार करने से रास्ता खुलता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यह मत भूलना कि जीवन कभी तुरंत हिसाब नहीं करता, वह ब्याज के साथ लौट आता है। इसलिए अच्छा बनो, दिखने के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए, क्योंकि जो भीतर से साफ होता है वही बाहर से निडर होता है, और निडर इंसान को दुनिया की कोई भी परिस्थिति गुलाम नहीं बना सकती। अगर आज मन थका हुआ है तो शरीर को नहीं, आत्मा को आराम दो, क्योंकि शरीर आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा को शब्दों की जरूरत होती है। और यही शब्द तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो, और जब ये तराश पूरी होगी तब वही जिंदगी जो आज तुम्हें चुनौती दे रही है कल तुम्हारे सामने झुकी हुई मिलेगी। इसलिए चलते रहो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बिना किसी को साबित करने की जल्दी किए, क्योंकि जो सच में ऊपर जाता है वह नीचे की बातें सुनना बंद कर देता है। और अंत में बस यही सत्य रह जाता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ, और जो हो रहा है वह तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिससे तुम खुद भी प्यार कर सको। और अब उस सच्चाई को सुनो जिसे ज्यादातर लोग जीवन के आखिरी पड़ाव पर समझते हैं, कि जिंदगी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रही होती, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छुपी ताकत से मिलवा रही होती है। क्योंकि अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान खुद को कभी जान ही नहीं पाता, और जो खुद को नहीं जानता वह दुनिया जीत कर भी खाली रह जाता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब डरना मत, क्योंकि अकेलापन ही वह जगह है जहां आत्मबोध जन्म लेता है। भीड़ में इंसान आवाज सुनता है, लेकिन अकेले में इंसान सत्य सुनता है। कई बार भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे भ्रम तोड़ते हैं, ताकि तुम उस झूठे सहारे से बाहर आ सको जिस पर तुमने अपनी पूरी उम्मीद टिका रखी थी। याद रखना, सहारे छिनते नहीं हैं, सहारे बदले जाते हैं, और जब इंसान खुद का सहारा बनना सीख लेता है तब उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका संतुलन अब बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता पर टिका होता है। आज जो दर्द तुम्हें चुप करा रहा है वही कल तुम्हें इतना गहरा बना देगा कि तुम्हारे शब्द दूसरों की आत्मा तक पहुंचेंगे, लेकिन उस दिन तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। क्योंकि जिसने खुद से युद्ध जीता होता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब आगे निकल जाना है, लेकिन असली सफलता है भीतर से शांत हो जाना। क्योंकि आगे तो कई लोग निकल जाते हैं, लेकिन भीतर से शांत बहुत कम होते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद अशांत रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम में भी मुस्कुरा लेते हैं। यही अंतर है आत्मा से जीने और अहंकार से जीने में। जब तुम हर परिस्थिति को सीख मान लोगे तब कोई भी स्थिति तुम्हें सजा नहीं लगेगी, और यही वह क्षण होता है जब कर्म बोझ नहीं बनता, साधना बन जाता है। क्योंकि तब तुम परिणाम के नहीं प्रक्रिया के प्रेमी बन जाते हो, और जो प्रक्रिया से प्रेम करता है वह कभी असफल नहीं होता, भले ही परिणाम देर से आए या किसी और रूप में आए। कई बार जीवन तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हें वह देने की तैयारी कर रहा होता है जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं होती। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए कड़वाहट मत पालो, क्योंकि कड़वाहट सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो माफ कर देता है वही मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो गया उसे कोई बांध नहीं सकता, न अतीत, न लोग, न परिस्थितियां। इसीलिए जब भी मन भारी हो जाए तो खुद से बस इतना कहना कि मैं इस दर्द से भाग नहीं रहा, मैं इससे ऊपर उठ रहा हूं। क्योंकि जो सह लेता है वही चमकता है, और जो सहकर भी आगे बढ़ता है वही प्रेरणा बनता है। और अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि जिन रास्तों पर तुम रोए थे वही रास्ते तुम्हें यहां तक लाए थे। और तब तुम्हारे होंठों पर कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ एक गहरी सांस होगी, और मन से निकली हुई वही सच्ची पंक्ति कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, और जब असफल होते हैं तो मन टूट जाता है, और जब सफल हो जाते हैं तो मन फूल जाता है। अहंकार चुपचाप दिल में घर बना लेता है। हम जो भी करते हैं किसी न किसी फल की चाह में करते हैं, धन के लिए, यश के लिए, या बस किसी की एक छोटी सी प्रशंसा के लिए। हम कहते भले ही हो कि मैं निस्वार्थ हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर छिपी होती है, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती
तो दुख जन्म लेता है। यही इच्छा, यही अपेक्षा हमारे लगभग हर दुख की जड़ बन जाती है। अर्जुन भी यही उलझन लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे। अगर कर्म मेरा धर्म है तो फिर यह सुखदक, यह पीड़ा, यह द्वंद्व क्यों? और ठीक यहीं इस गहन मौन के बीच भगवान श्री कृष्ण गीता का वह वाक्य कहते हैं जो केवल श्लोक नहीं बल्कि जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। एक ऐसा श्लोक जिसे हम में से अधिकांश ने कभी ना कभी सुना है, लेकिन शायद उसकी गहराई में कभी उतरे नहीं। और यहीं से कर्म और फल के बीच का वह रहस्य खुलना शुरू होता है जो मनुष्य को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है।